हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या सीखा था और 10th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की है उसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको ये कार्टेशियन प्लेन दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं स्टूडेंट्स, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो इस ओरिजिन की जो आगे की तरफ लाइन है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास में सीखा था हाउ वी लोकेट द कोऑर्डिनेट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है 2, 3। इस कोऑर्डिनेट्स को हम इस कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से लोकेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने 9th में सीखा था इस 2 को हम कहते थे एब्सिसा, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, और इस 3 को हम कहते थे ऑर्डिनेट, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, और कलेक्टिवली दोनों को हम कहते थे कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। इट मींस ये वाला होगा हमारे पास x, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, और ये वाला होगा हमारे पास y, मींस डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे हमने ढूंढ रहा है 2 कहाँ पे है, तो इस x एक्सिस पे 2 हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने ढूंढ लिया 2। जब x 2 था तो y की वैल्यू कितनी थी 3, तो x के सामने, इस 2 के सामने हमें ढूंढ रहा है 3 कहाँ पे है, तो 3 नीचे तो नहीं हो सकता, नीचे नेगेटिव एक्सिस है, तो 2 के सामने ऊपर की तरफ 3 हमें यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो इस पॉइंट को अगर मैं मार्क करूंगा, देखिए ये पॉइंट x एक्सिस से 2 डिस्टेंस की दूरी पे है, 2 यूनिट डिस्टेंस की, और ये जो पॉइंट है y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पे है। तो इस कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, 3। 2, 3 मींस ये पॉइंट x एक्सिस से 2 दूरी पे है और ये वाला जो पॉइंट है y एक्सिस से 3 दूरी पे है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर दिए कार्टेशियन प्लेन में, जो हमने 9th में भी सीखा था। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट और यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ, 3, 6 कर लेते हैं। 3, 6 मींस ये होगा x और ये होगा y। x एक्सिस पे ढूंढना है 3, x एक्सिस पे 3 कहाँ पे स्टूडेंट्स, ये है, हमने ढूंढ लिया एक्सिस पे 3। अब इस 3 के सामने 6 कहाँ पे है, y एक्सिस के ऊपर, तो 3 के सामने 6, नीचे तो नहीं हो सकता, नीचे नेगेटिव एक्सिस है, ऊपर चेक कर लेते हैं। 3 के सामने 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। x पे, ये x से कितनी दूरी पे है, ये 3 यूनिट, और ये जो पॉइंट है y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 6 यूनिट। तो इस कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे इसके 3, 6। आई होप आपको समझ में आ गया है। 9th क्लास में हमने यही सीखा था हाउ वी लोकेट द कोऑर्डिनेट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में हमने सीखना है हाउ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स ये निकाला था 2, 3, और हमने कोऑर्डिनेट निकाला है 3, 6। इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं सपोज करता हूं ये जो हमारे पास 2, 3 था, आपको मालूम है 2 है x का कोऑर्डिनेट, 3 है y का कोऑर्डिनेट। मैं सपोज करता हूं जो 2 है x1 है और ये जो 3 है वो हमारे पास है y1, सपोज कर लेते हैं। और ये जो x का 3 है और y का 6 है, सपोज कर लेते हैं ये है x2 और इसको हम सपोज कर लेते हैं y2। तो हम डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे निकालते हैं वो फार्मूला हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, y2 minus y1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स हम लगाएंगे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स, और इस फार्मूला को हम डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, हमें 2 कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो हम क्या करेंगे, x2 minus अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, पहले हमें कौन से पेयर दिए हुए हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 2, 3 एंड 4, 1। इन 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमें स्टूडेंट्स क्या निकालना है, डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करके दिखाया था। तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, 2, 3 एंड 4, 1। तो स्टूडेंट्स, 2 कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला से, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या था फार्मूला, अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी x1, ये हो जाएगी y1, दिस वन इज x2, दिस वन इज y2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे फार्मूला में और अपने आंसर को निकाल लेंगे। x2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 4 माइनस x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स y2 हमारे पास यहाँ पे है 1 माइनस y1 हमारे पास है यहाँ पे 3, तो 3 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अंडर रूट 4 माइनस 2 इज 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज -2, so -2 होल स्क्वायर अंडर रूट 2 square is 4 plus square of negative number is always positive, so 2 square is 4, positive 4, so 4 plus 4 become root 8। okay students, further हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या मैं इस रूट 8 को 4 into 2 लिख सकता हूँ, because 4 into 2 is 8। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है ये जो 4 है हमारे पास, 4 is the perfect square of 2, 4 को मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर into 2। ओके स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ 4 मैंने क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स स्क्वायर एंड रूट कट, इट मींस दिस 2 इज फ्री फ्रॉम रूट, इस 2 को हम लिख देंगे बाहर, लेकिन ये जो 2 है ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर। इतना ही रहेंगे स्टूडेंट्स यूनिट्स। वो जो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में गिवन थे उनके बीच में इतना डिस्टेंस है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स आपका होम असाइनमेंट है एक्सरसाइज 7.1 का स्टूडेंट्स ये जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है सेम डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपने सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।